सर अब तो मैथ्यू की बात बताइए कि क्या क्या विस्फोटक खुलासे उसको लेकर हो रहे हैं। देखिए, बड़े चौंकाने वाले हैं। दशकों से मैंने इस दिशा में काम किया है, लेकिन ऐसे बड़े कम अवसर आए कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का चालबाज और सीआईए और विदेशी एजेंसी का एजेंट आपने धरा हो। और ये अकेले नहीं चल रहा था, इसका गिरोह है। ये अकेले पकड़ा गया कोलकाता में, और इसके 3 साथी यूक्रेनियंस पकड़े गए दिल्ली में, और 3 पकड़े गए लखनऊ में। और अभी बताए जाते हैं कि 14 थे पूरे, अभी तो केवल 7 पकड़े गए, 7 अभी और हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेनियंस और भी नदारद हैं, जो कि वहां पर एक मिलिट्री, एक गोरिल्ला ग्रुप बना रहे थे। इनका क्या अभिप्राय होगा, मैं आपको कालांतर में शो के दौरान उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये बताइए कि इसके पहले छोटे मोटे जासूस पकड़े गए, लोन वुल्फ पकड़े गए, या 2-3 के गिरोह पकड़े गए, लेकिन 5 से ऊपर का मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई समूह पकड़ा गया हो हाल में। ये अगर निष्क्रिय हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसको अगर आप देखें, ये 46 साल का है। इसके संपर्क सूत्र आप देखिएगा, ये 46 साल का है, बॉल्टिमोर यूएसए का रहने वाला है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ड्रोन, वेपन्स और नाना प्रकार के ये ड्रोन से नॉकडाउन कंडीशन में यूरोप से ला करके नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में इसका अभिप्राय क्या था? ये एक ग्लोबल मर्सिनरी है, भाड़े का, किराए का फौजी, जो ग्लोबल लेवल पे काम करता था। अब ये जाने वाले थे कहां? दुबई। ये दुबई जाने वाले थे कोलकाता से, और दुबई से जाने वाले थे ये पोलैंड। अब ये वॉर्सो पोलैंड जाके करते क्या? सोचने की बात यह है, नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, दुबई, पोलैंड। तो 2-3 निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है कि आपकी जेबें इतनी गहरी हैं, जब चाहे जहां चाहे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें और खूब चलें। और इसके बाद अब देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी ऐसी तेजी से शुरू हो गई है कि अमेरिकी राजदूत गए हैं अजीत डोवाल एनएसए साहब से मिलने। इसके अलावा यूक्रेनियन सरकार ने भी इस पे बड़ी निंदा की। ये रूस जो है वो एक रोग स्टेट है, वो चाहता है कि 2 मित्र देश यानी यूक्रेन और भारत के बीच में एक बिखराव हो जाए, मतभेद पैदा हो जाए। तो अपने आदमियों के बारे में भरोसा नहीं कर रहा कि वो आखिर चोटे कर क्या रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, ड्रोन लेके वहां कहां कर गए थे, किसको आर्म कर रहे थे। लेकिन इसके पहले हम बात कर ले, जरा इनकी ही बात कर ले, मैथ्यूज की। ये इराक में 2009 में पकड़ा गया था, और वहां पे कुर्दिश विद्रोहियों को ये ट्रेन कर रहा था। यह 48 घंटे जब रहा वहां पे, तो अमेरिका ने इनको छुड़वाया इनको। उसके बाद 2010 में ये अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुआ। वहां से अमेरिका ने हवाई जहाज भेज के इनको बुलवाया, हवाई जहाज भेज करके। अमेरिका ने कभी वियतनाम में, कोरिया में और अन्य जगहों पे हवाई जहाज भेज करके अपने बंधकों को नहीं कहा कि तुम मरते तो मर जाओ, हवाई जहाज भेज के नहीं, कि इसको हवाई जहाज भेज करके वापस बुलवाया। और हिंदुस्तान में ये इतना जरूरी इसको समझा गया है, इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए। ये कभी अपने को कहता है कि मैं पत्रकार हूं, कभी ये कहता है कि मैं बाइकर हूं। न ये पत्रकार है, न ये बाइकर है। और इसका जो संगठन है कि सोली सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, कि सारे विश्व में जहां कहीं एक गला घोटू सरकार होगी या दमनकारी एक व्यवस्था होगी, शासन होगा, हम उनको फेंक देंगे। भाई है कौन आप? कहां से खुदाई खिदमतगार बॉल्टिमोर यूएस में पैदा हो गए और विश्व भर में आप घूम रहे हैं आपत्तिजनक चीजें लेकर के? आगे और जो चौंकाने वाले तथ्य कुछ घंटों में आए हैं, वो आप देखिएगा तो आपको और मालूम पड़ेगा कि किन पादरियों से ये मिल रहा है। अरे भाई, पादरी है तो आप अपना बाइबल की बातें कीजिए। आप वहां जाकर के बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों बांट रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? आप ड्रोन क्यों बांट रहे हैं वहां जाकर के? अब उसके आगे हम चर्चा करेंगे इस चीज को। अब सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल ने भी एक वक्तव्य दिया है कि हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी तब हम उसके बारे में कोई वक्तव्य देंगे। अब ये वकीलों से बात कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने 2 वकील करके 11 दिन की इनको एनआईए रिमांड, कस्टडी रिमांड मिली। एनआईए तो इनको 15 दिन की मांग रही थी, लेकिन 11 ही दिन की मिली। तो ये चीज दिखने वाली है कि चट मंगनी पट ब्याह, 2 बड़े वकील पटियाला हाउस कोर्ट पे खड़े हो गए और 15 दिन की जगह इनको 11 दिन की रिमांड मिली। बहरहाल अब आगे देखिएगा कि सीआईए में ये 2004 में गया था। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर 2004 से तो 21 साल से तो इसका सीआईए से सीधा संबंध ही है। 21 साल कोई कम नहीं होता, काफी सीनियोरिटी है इनकी। और इसके बाद ये मर्सिनरी से अपील करता है पूरे विश्व में कि तुम हमें ज्वाइन करो। इसका मतलब रिक्रूटमेंट का ये तरीका है इसका कि लोग आओ, हमें ज्वाइन करो, और भाड़े के हमारे पास दुनिया भर में
काम है। इसके पहले ये लीबिया गया था, अफगानिस्तान गया था, और उसके पहले ये जब इराक में गया था तो अमेरिका ने छुड़वाया ही था इसको। तो पूरे विश्व में जहां कहीं कोई आवश्यकता होती ये वहां रहता ही है, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट को फर्दर कर रहा है, यूएसए के सारे इंटरेस्ट को ये आगे बढ़ा रहा है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि ये इन सभी देशों में गया, लीबिया गया, इराक गया, फिर अफगानिस्तान गया, गया, यूक्रेन गया, सर ये जहां जहां गया वहां पर इसका मतलब ये है कि रिजीम चेंज करने के लिए ही अमेरिका ने इसको वहां भेजा, और भारत में भी इसकी कुछ ऐसी मंशा थी? बिल्कुल, रिजीम चेंज करना और वहां पर पूरा एक तरीके से दुर्व्यवस्था को फैला देना। नॉर्थ ईस्ट में आपका समझती, मणिपुर में जो दुर्व्यवस्था हुई थी, तो आपका समझती थी, जैसे ही आपने और हमने ये डिस्कस किया, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? अरे भाई, प्रधानमंत्री से तुमने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री तिरुपति कब जाएंगे, प्रधानमंत्री बद्री केदार कब जाएंगे, प्रधानमंत्री प्रयागराज, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? ये तो जैसे लगता है कि हर चौथा सवाल प्रधानमंत्री। मणिपुर में क्यों ये इतने बेकरार थे प्रधानमंत्री को मौत के मुंह में झोंकने के लिए? क्योंकि इनका ताना बाना वहां बुन चुका था। अब आप आ जाइए, देख लीजिए कि ये जो एरिया इतना संवेदनशील कैसे हो गया है। आपने चिटगांव यानी बांग्लादेश, इसके बाद आप आ जाइए म्यांमार। म्यांमार से बिल्कुल लगा हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसमें मिजोरम और मणिपुर, मिजोरम और मणिपुर, ये मिजोरम तो बिल्कुल लगा ही हुआ है। और मणिपुर में जितनी दुर्व्यवस्था फैली थी, वहां पर मिलिट्री बेस तैयार करने का इनका पूरा प्लान था मणिपुर में। और भारत, चाइना और म्यांमार, इनके ट्राई जंक्शन पर ये चाहते थे कि ऐसा विस्फोटक एक काम हो जाए कि एक वहां पर एक इंडिपेंडेंट सा एरिया, एक मिलिटराइज्ड जोन एक बने, जिसमें कि इनका ही वर्चस्व ज्यादा रहे। और वहां पे एक बेस बनाने वाले थे। एक तरफ चीन को हैंडल करता अमेरिका यहां से, दूसरी तरफ भारत को करता, और तीसरे म्यांमार को करता। तो आप समझ रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि चीन के ऊपर, भारत के ऊपर और म्यांमार। अब सीआईए की पुरानी आदत है, वो अपनी जेब से चवन्नी नहीं खर्च करता है। कहीं पर भी युद्ध करता है तो उसका एक तौर तरीका है, ड्रग्स के जरिए करता है। अफगानिस्तान में भी ड्रग्स उगाए, वियतनाम में भी ड्रग्स के जरिए काम किया, और यहां भी बताया जाता है कि म्यांमार से जो अरबों खरबों रुपए के ड्रग्स आते हैं, वो उसी से सीआईए के बहुतों की फंडिंग्स होती है। कोई अपनी जेब से या अमेरिकन टैक्स पेयर से ये सब नहीं आ रहा है। और इसके बाद जब आप जाइएगा तो वहां की म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है, उसके विरुद्ध ये यूएस बेस तैयार किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रोन कहां से आते थे? ड्रोन भारत से नहीं आते थे, जबकि भारत में ड्रोन बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये यूरोप से लाते थे, जिससे कि पकड़े ना जाएं। अर्बन वॉरफेयर में ट्रेनिंग किसमें दे रहे थे? अर्बन वॉरफेयर में, स्ट्रीट फाइटिंग में, और इस तरीके की क्लोज क्वार्टर बैटल में, और शॉर्ट रेंज वेपन्स का इस्तेमाल, लॉन्ग रेंज वेपन्स, और यहां तक कि स्नाइपर राइफल का भी इस्तेमाल की बात सामने प्रकाश में आई है। और आप कहते हैं मोदी जी कब मणिपुर जाएंगे? आप समझ रहे हैं किस तरीके की ट्रेनिंग अपने आपराधिक और शातिर दिमाग करके इन चरमपंथियों को आपने दी। वहां पर बिल्कुल एक तरीके से दुर्व्यवस्था फैल चुकी है, आग लग चुकी है। कहते हैं अब प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? ये बेकरारी क्यों? ये कभी पूछना चाहूंगा कि मैं उन प्रवक्ता महोदयों से कि ये बेकरारी क्यों थी मोदी जी को मणिपुर भेजने की? और उसके बाद जब अर्बन वॉरफेयर और उसमें जो तौर तरीकों में बदलाव आया, तो उसके बाद के घटनाक्रम और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। और एथनिक ग्रुप्स की मदद करना, खासकर विशेषकर कुकियों की, जो कुकी ट्राइब्स हैं, उनकी मदद करना। और ये जितने लोग भी गए थे, चाहे यूक्रेनियन गए हो, चाहे ये मैथ्यू गया हो, जो एफआरओ का परमिट होता वो इन्होंने लिया नहीं। तो जिस तरीके का इन्होंने एक तरीके से हमारे कानून की धज्जियां उड़ा करके वहां मौजूद थे, मैं इस पे चाहूंगा कि हमारी एजेंसी जरा सतर्क हो जाए, और इस तरीके की लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। एक तो इतनी दुर्व्यवस्था, जैसे कश्मीर में पहलगाम में, आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी, नहीं बरती, परिणाम आपके सामने है कि दुर्घटना हो गई और हमारे कितने पर्यटक भाई, उनकी हत्या हो गई। इसी तरीके से यहां पर भी जब जानते हैं कि अति संवेदनशील स्थान है, तो इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों को आने क्यों दिया जा रहा है? अगर आ रहे हैं तो उनके जो वांछित परिपत्र हैं, उनकी निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? अब जो बातें मैं बता रहा हूं बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। ये मैथ्यू जो है एक पेस्टर से मिला, मतलब जो ईसाई मत के पादरी होते हैं, विलियम डेवलिन,
विलियम डेवलिन की कई वीडियो क्लिप्स भी हैं कि लिफ्ट में ये जा रहे हैं, लिफ्ट में ये बातचीत कर रहे हैं, लिफ्ट से निकल करके ये एक मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग से बाहर आकर के कह रहे हैं कि मीटिंग बड़ी अच्छी रही, और फंडिंग की भी बात कर रहे हैं। फंडिंग किस बात की? आप वहां जाकर के नॉर्थ ईस्ट में किससे फंडिंग ले रहे हैं? तो विदेशों से फंडिंग लेना मानव सहायता या मानवाधिकार संबंधित क्रियाकलापों में फंडिंग, दिखावा तो वही, मुखौटा तो वही रहता है, लेकिन मुखौटा अंजू जी वो रहता है कि मानव सेवा या सोशल वर्क के लिए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, और यहाँ के निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए। उसके अलावा ये मालूम पड़ा कि ये एक प्रचारक है, यूएस प्रीचर यूनाइटेड स्टेट्स का, डैनियल स्टीफन कोवी, नाम याद रखिएगा, डैनियल स्टीफन कोवी। ये महोदय जो हैं, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और ड्रोन मणिपुरी विद्रोहियों को दिए थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्रिश्चियन एक्टिविस्ट डैनियल स्टीफन कोवी, इनसे इनके संबंध है मैथ्यू के, और डैनियल स्टीफन कोवी ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ड्रोन्स मणिपुर रिबल्स को दिया। मतलब क्या है आपका? अगर यही हरकत इन्होंने यहां की होती उत्तर प्रदेश में, तो प्रीचर महोदय पहुंच गए होते दूसरे लोक में। पूछताछ करने के बाद हो सकता था इनकी गाड़ी वाड़ी पलट जाती। मैं जानना चाहूंगा कि इनका प्रीचर का क्या हुआ अब तक, क्या इनसे कोई पूछताछ हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि डैनियल स्टीफन कोवी और पास्टर विलियम डेवलिन से गहराई से पूछताछ की जाए। आपका क्या रिश्ता है मैथ्यू से, और मैथ्यू से आपकी ये चोंच से चोंच मिला के आप लोग जो बात कर रहे हैं एलिवेटर में, मीटिंग में, फंडिंग में, तो फाइनेंशियल ट्रेल भी सामने आया है। जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं और फाइनेंशियल ट्रेल्स है, अंजू जी, इसका भी रास्ता सामने आया है। अब जब इसका रास्ता सामने आया है, तो कितना पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, इसके बारे में तो लेखा जोखा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा।